सरकार को इस टाइम चल रहा है टेम्परेचर ऊपर, सरकार को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये गए फंस। इन्होंने बयाना तो पकड़ लिया अडानी और अंबानी से, अब जो है ये फंस गए क्योंकि बयाना पकड़ने के बाद आदमी को काम करना होता है। अब इन्होंने कानून तो बना दिए, अब किसान जो इस पे जो समर्थन ही नहीं दे रहा था फंस गए कि इधर तो ये जूता खाएंगे उधर से अडानी अंबानी से और इधर जूता खा रहे हैं किसान से। अब ये किसान की दहाड़, किसान की दहाड़ न तीर न तलवार से, किसान की दहाड़ न तीर न तलवार से, मोदी तुझे झुकाएंगे ट्रैक्टर के वार से। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। दुष्यंत कुमार का एक कोट से हो गई है पीर, ये पर्वत पिघलनी चाहिए, इस आंदोलन से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जो ये मौजूदा सरकार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल जो चुनाव चल रहा है असम का दौरा करते हैं, लेकिन मौजूदा चारों बॉर्डरों पे किसान हमारे बैठे हुए हैं, उन किसान लोगों के लिए एक भी प्रति संवेदना नहीं होती है। ये मौजूदा सरकार अपने अहंकार के रास्ते पे चल रही है, लेकिन हम किसान अपने संघर्षों के रास्ते चल रहे हैं और जो अहंकार टूटता है, संघर्ष उससे आगे ज्यादा बहुत आगे बढ़ता है। अभी जो समय चल रहा है 26 जनवरी परेड की बात हो रही है, परेड में इससे पहले हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी घोड़े जी कि अभी किसानों को रोकने के लिए इतना प्रयास कर रही है सरकार, क्या इतना चाइना में कर लेती तो आज शायद गांव ना बनता। इसके लिए क्या बिल्कुल, इसके लिए भी किसान की दहाड़, किसान की दहाड़ न तीर न तलवार से, किसान की दहाड़ न तीर न तलवार से, मोदी तुझे झुकाएंगे ट्रैक्टर के वार से। ये समझना चाहिए इस सरकार को। गोली बंद कर दिया सरकार ने। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति लोकतंत्र ये कहता है, जो 26 जनवरी को लोकतंत्र संविधान बना था, संविधान ये कहता है कि जनता, देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो महिलाएं हो, सबको तिरंगा झंडा उठाकर चलने का सबको अधिकार है। अगर हम गांव के हमारे बाबा लोग, हमारे पिताजी लोग वो खेतों में काम करते हैं, आज तक बहुत से ऐसे लोग हैं उन्होंने दिल्ली नहीं देखी है। अगर वो दिल्ली नहीं देखे, आज इस आंदोलन में पहुंचे हमारे बाबा, कभी परेड देखे आप बाबा? नहीं देखे ना। आज ऐसा पहला मौका है कि आप परेड देखेंगे ना, देश का हर एक किसान, हर एक नौजवान उस परेड को देखेगा। संविधान कहता है हमारा हक है, तो सरकार क्यों रोक रही है? क्या दिक्कत आ रही है? क्या किसान किसी की हत्या करने जा रहे हैं? क्या किसान कोई संविधान का उल्लंघन करने जा रहे हैं? सरकार को डर है, देखिए सरकार का तानाशाह रवैया, पूरा देश लॉकडाउन चल रहा था, सरकार सितंबर महीने में कानून ले आई, सरकार उसके बाद अपना प्रोपेगेंडा आईटी सेल के थ्रू फैलाए कि ये पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, खालिस्तानी है। लेकिन फिर भी किसानों से हमारी 11 दौर की बातचीत की, उसके बाद अमेंडमेंट पे आए, अमेंडमेंट के बाद आके इन्होंने हमें, मैं ये जानना चाहूँगी दिक्कत क्या है 26 जनवरी से? अगर इंसान करना चाहता है तो सरकार रोक क्यों रही है? सरकार इसलिए रोक रही है क्योंकि अब सरकार के पास कुछ बता नहीं है। अब इतना, अब तो ये जन आंदोलन हो गया ना। पहले ये केवल तोड़ने का काम कर रहे थे, अब हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये एक अंगुली है, अगर ये 5 उंगली अगर एक मुट्ठी बन जाए तो ये ताकत बन जाती है, और ये किसान आंदोलन ताकत बन चुका है। इस ताकत को कोई सरकार नहीं तोड़ सकती है। ये सरकार जो तीनों कृषि कानून है, इस सरकार को वापस लेना होगा और एमएसपी पे गारंटेड कानून बनाना होगा। ये 7 लोग कल्याण पे बैठी हुई चुप्पी साधी हुई जो सरकार है, ये अपना तानाशाह रवैया छोड़े और ये हमारे जो कानून है, काले कानून, इसको वापस करे। इन्हीं शब्दों के साथ इस सरकार को संकेत है। देखिए, बिरयानी खाने जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान, और पाकिस्तानी ही है भाई लोग, जिनपिंग के साथ बैठ के नदी किनारे फोटो खिंचाते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और चाइनीज हुए ये लोग, खालिस्तानी हुए ये लोग। तो सरकार की जो है सारी पोल खुल चुकी है। ये सारे जितने भी लोग हैं, केवल किसान ही नहीं, सारे ही लोग, युवा, सारे ही लोग, सबको एक दूसरे को समर्थन करते हुए अब यहाँ आ रहे हैं। और अब देश जो है, पूरे देश की जनता एक साथ होकर देश की सरकार की पोल खोलने वाली है, इसलिए सरकार डरी हुई है। लेकिन सरकार तो मतलब एक तरफ किसानों के हित में बात कर रही है, दूसरी तरफ ये कह किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है। क्या लग रहा है कि क्या करना क्या चाह रही है सरकार के हित को? सरकार जो है किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। सरकार को इस टाइम चल रहा है टेम्परेचर ऊपर, सरकार को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये गए फंस। इन्होंने बयाना तो पकड़ लिया अडानी और अंबानी से, अब जो है ये फंस गए क्योंकि बयाना पकड़ने के
बाद आदमी को काम करना होता है। अब इन्होंने कानून तो बना दिए, अब किसान जो इस पे जो समर्थन ही नहीं दे रहा था फंस गए कि इधर तो ये जूता खाएंगे उधर से अडानी अंबानी से, और इधर जूता खा रहे हैं किसान से। अब ये फंस गए बुरी तरह। इसीलिए सरकार चाहती है कि 26 जनवरी की जो परेड करके ये पूरे देश का किसान एक साथ अपनी शक्ति दिखाए, एक 26 जनवरी में अपना जो झंडा लहराए और अपनी जो देशभक्ति दिखाए। तो सरकार कहीं ना कहीं इसको फेल बनाना चाहती है। एक चीज और जानना चाहूंगा, अभी हम बात कर रहे हैं सरकार। सरकार जो शब्द है, ये शब्द मतलब होता है जनता। जनता मतलब होता है देश में 130 करोड़ लोग, वो है सरकार, या जो वहाँ बैठे हुए हैं वो है सरकार? जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे। पहली बात तो मैं बता दूं कि सरकार भले सी जो इस टाइम रूलिंग पार्टी में है वो 130 करोड़ जनता के वोट से नहीं बनी है। केवल 30% वोट, जितने भी वोट बनते हैं उससे भी कम के वोटों से सरकार वहां पे चुनी हुई है। दूसरी चीज, अब वो जमाना और था ये ईवीएम हैक करके जीत रहे थे। इस बार ईवीएम पे भी जनता की नजर रहेगी, और जिस तरीके से ये मैनिपुलेशन करते हैं सब चीजों को लेकर, उस पर भी जनता की नजर रहेगी। तो 24 में देखना, जो इन्होंने जो जितने भी काले कानून बनाए, पूरा देश का किसान, नौजवान, हर व्यक्ति जो परेशान है इसका जवाब जरूर देगा। ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ महिलाओं के साथ साथ बुजुर्ग, बच्चे, सभी लोग मौजूद हैं। हमारे साथ एक चाचा ताऊ मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं 26 जनवरी को? क्या कुछ होने वाला है? मैं मध्य प्रदेश जनवरी के बाद क्या रणनीति? मैं मध्य प्रदेश जिला राजगढ़ से आया हूँ। जैसा कि यहाँ से समाचार बार बार सरकार और पत्रकारों के द्वारा दिया गया कि सिर्फ 3 प्रांतों के ही किसान आंदोलन कर रहे हैं, मगर जब मध्य प्रदेश से हम लोग आ रहे हैं तो कैसे कह सकते हैं कि 3 प्रांतों के ही लोग हैं? पूरे देश के किसान या तो दूर पड़ते हैं इसलिए ट्रैक्टर नहीं ला पा रहे हैं। हम कुछ मजबूरियां भी है, सरकार भी रोक यहाँ पर रही तो है। पेट्रोल पंप पर लिख दिया गया है कि बोतल में और ट्रैक्टर में। हाँ जी, पूरी तरह से बाधित करने का तानाशाही चला रहे हैं। और रामायण में एक उद्देश्य लिखा है, मैं तो उन सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं, भारतीय संस्कृति। हाँ जी, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर 3 लोग मीठे बोलने लग जाते हैं तो उस व्यक्ति, समाज और राज्य का नाश हो जाता है। मित्र और डॉक्टर और मंत्री, ये तीनों जब मीठे बोलने लग जाते हैं, सिर्फ चापलूसी करते हैं, तो तीनों चीज़ें स्वतः ही नष्ट हो जाती है। लगता है कि मोदी जी संभल नहीं पाएंगे, उन्होंने विवेक खो दिया है। मोदी जी तो जब आए थे तो वो खाली ये कहते थे 70 साल में देश बर्बाद हो गया, देश में ये हो गया, देश में वो हो गया, देश पूरी तरीके से बर्बाद है। तो क्या लग रहा है, पहले बर्बाद था या अब बर्बाद है? अगर यहाँ हम खड़े नहीं होते, पहले तो हम गांव से भी निकलना मुश्किल था। अगर वो सत्ता उस समय की सरकारें किसानों की मदद नहीं करती तो क्या हम यहाँ खड़े हो सकते थे? वो ट्रैक्टर खरीद सकते थे? क्या हम यहाँ तक बाइक से आ सकते थे? क्या हमारी ड्रेस ऐसी होती? अगर वो सरकारें मदद नहीं करती तो हमने स्वतः ही अपने खेतों में तरक्की की है, मैदानों को चीरा है, नदियों को रोका है, कुएं खोदे हैं और पसीना बहाया है। मैं 2 लाइनों के साथ एक बात कहना चाहूँगा कि किसने ये कानून बनाया, किसके कैसे राज, मेहनत कश को सूखी रोटी, काम चोर को ताज। मेहनत कश को सूखी रोटी, काम चोर को ताज। ये काम चोर लोग हैं जो ताजपोशी जिनकी हो रही है, और हमारा किसान जो आज सड़कों पे उतरा हुआ है, इसका खामियाजा 100% सोच ले सारे लोग, इनको भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा।